जंगल कालाधर अपनी घनी हरियाली और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोग इस जंगल के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां काला जादू किया जाता है। इस जंगल में कई सालों से कोई नहीं गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कुछ होता नहीं था। एक दिन 4 दोस्तों अरविंद, मनोज, रिया और रोहन ने इस जंगल में एक एडवेंचर ट्रिप का निर्णय लिया। उन्हें इस जंगल के रहस्यों और कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वे मानते थे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। उन्होंने अपने बैग पैक की और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंड महसूस की। यह ठंड सामान्य नहीं थी, यह जैसे उनकी हड्डियों में उतर रही थी। परंतु उनकी उत्सुकता ने उनके डर को हावी नहीं होने दिया और वे जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर बढ़ते ही पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां जैसे उनके रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही थी। चारों दोस्तों ने रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और संकेत बने हुए थे। मनोज ने मंदिर के द्वार को खोला और सभी अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक बड़ा सा मूर्तिकला था। मूर्तिकला के चारों ओर काले रंग के धागे और मन्नत के धागे बंधे हुए थे। रिया ने एक धागा खींचा और तभी अचानक से मंदिर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। आवाजें जैसे जैसे तेज होती गईं, चारों दोस्तों ने देखा कि मंदिर के एक कोने से धुआं उठने लगा। धुएं से एक छाया आकार लेने लगी और वह छाया धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदल गई। ये छाया एक बुजुर्ग आदमी की थी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। छाया ने गहरी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरे स्थान को अशुद्ध किया है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रिया ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम यहाँ सिर्फ एडवेंचर के लिए आए थे। छाया हंस पड़ी और बोली, यह जगह काला जादू का केंद्र है, यहाँ आकर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। चारों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो गए। छाया ने अपने हाथ उठाए और हवा में एक मंत्रोच्चारण शुरू किया। अरविंद ने अपने जेब से एक छोटा सा दर्पण निकाला और छाया की ओर मोड़ दिया। दर्पण की चमक से छाया थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। उन्होंने जल्दी से मंदिर का दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले, लेकिन जंगल के बाहर निकलने का रास्ता जैसे गायब हो गया था। हर दिशा में पेड़ और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। वे चारों बुरी तरह फंस चुके थे। जंगल में भटकते भटकते रात हो गई। उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक से एक जोर की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि रिया का शरीर हवा में उठा हुआ है और वह दर्द से चिल्ला रही है। छाया ने रिया को अपने कब्जे में ले लिया था। मनोज ने एक पत्थर उठाकर छाया की ओर फेंका, लेकिन पत्थर हवा में ही गायब हो गया। छाया ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ मरने के लिए आए हो। अरविंद ने अपनी जेब से एक छोटी सी धार्मिक पुस्तक निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे अरविंद मंत्र पढ़ता गया, छाया कमजोर पड़ती गई। आखिरकार छाया गायब हो गई और रिया जमीन पर गिर पड़ी। चारों ने जल्दी से रिया को उठाया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वे वहां पहुंचे और अंदर देखा कि एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने उन्हें देखकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस जंगल का काला जादू बहुत पुराना है। इसे सिर्फ एक सच्चे हृदय और धार्मिक शक्ति से ही खत्म किया जा सकता है। साधु ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इसे जंगल के मुख्य स्थान पर जाकर पढ़ो, इससे काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चारों दोस्तों ने साधु का धन्यवाद किया और मुख्य स्थान की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर नेहा ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, जंगल में एक जोर का धमाका हुआ और सारी नकारात्मक शक्तियां गायब हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया और चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी काले जादू के बारे में कोई भी बात नहीं की और अपने जीवन में फिर कभी उस जंगल का नाम नहीं लिया।